हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 के विज्ञान के फिजिक्स विद्युत चैप्टर के न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। तो ये बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्न चित्र में प्रतिरोधक R1 बराबर 15 ओम, R2 बराबर 10 ओम, R3 बराबर 30 ओम, R4 बराबर 15 ओम, R4 बराबर 5 ओम और R5 बराबर 20 ओम व बैटरी 18 वोल्ट की है। इस परिपथ में कुल प्रतिरोध व विद्युत धारा की गणना कीजिए। ये देखिए सन भी पढ़ा है उसमें, सन 2019 के बोर्ड पेपर में ये क्वेश्चन आया भी हुआ है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो क्वेश्चन में गिवन होता है, जो दिया रहता है, उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग नोट करते हैं R1 बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 15 ओम, R2 बराबर 10 ओम और R3 बराबर यहाँ पर 30 ओम। ये ओम का सिंबल है, प्रतिरोध का मात्रक ओम, ध्यान रखना है। और R4 बराबर 5 ओम, R5 बराबर यहाँ पर 20 ओम और वोल्टेज V की वैल्यू, विभवांतर जिसको हम लोग कहेंगे, वोल्टेज V की वैल्यू 18 वोल्ट है। ठीक है। अब इसमें चित्र में हम लोग ध्यान से देखेंगे कि R1, R2, R3 ये आपके समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में आपको पहले बताया है कि जब सभी प्रतिरोधों का, जैसे ये प्रतिरोध R1 है, इसका पहला सिरा ये वाला माना जाएगा और दूसरा सिरा आपका ये वाला माना जाएगा। तो इस तरीके से R1, R2 व R3 आपका 18 वोल्ट ये है। तो अब चित्र में देखते हैं R1, R2 और R3 ये आपके क्या हैं, ये आपके यहाँ पर दिया। अब हम लोग चित्र में देखते हैं जो परिपथ है, परिपथ में R1, R2 और R3, ये R1 और R2, R3 ये आपके समांतर क्रम में हैं तीनों, और R4 और R5 भी समांतर क्रम में हैं। तो हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इन तीनों का समांतर क्रम करेंगे और इन दोनों का समांतर क्रम करेंगे। जो इन तीनों के समांतर क्रम करने पर जो प्रतिरोध आएगा और इन दोनों के समांतर क्रम करने पर जो प्रतिरोध आएगा, उनका हम दोनों का कर देंगे श्रेणी क्रम। तो जो मैंने बताया उसको अब चलते हैं सॉल्व करते हैं, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो जैसा कि मैंने कहा यहाँ पर ये R1, R2 व R3 का समांतर क्रम करने पर, ठीक है, तो इनका हमने तुल्य प्रतिरोध तीनों का R डैश मान के चलेंगे। तो 1/R डैश बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये आपका फॉर्मूला लगेगा इसमें। ठीक है। अब हम लोग वैल्यू रख देंगे, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है 1/R1 R डैश इज इक्वल टू 1/R1 की वैल्यू है 15 ओम, R2 की वैल्यू है तो 1/10 ओम और R3 की वैल्यू है 1/R3, तो ये आपका 30 ओम। हम लोग क्या करेंगे, अब एलसीएम लेके R डैश की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम 30 का एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लेना आप सब लोग जानते हैं। तो 15 यहाँ पर 2 आ जाएगा क्योंकि 2 से कटेगा, और यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो ये आपका इज इक्वल टू 1/R डैश बराबर ही 1 मतलब 6/30 इसको। अब हम लोग ये 1/, देखिए गलती स्टूडेंट यहीं पर करते हैं, तो यहीं पर ध्यान रखिए। 1/R डैश बराबर 6/30। तो ये आपका R डैश बराबर यहाँ पर निकालेंगे तो इसको देंगे हम लोग पलट, इसको पलट देंगे, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 30/6। तो ये आपका आ जाएगा 5 ओम। R डैश की वैल्यू आपकी 5 ओम आ गई। R डैश की वैल्यू कितनी आई,
5 ओम। अब इसके बाद हम लोग क्या करें, अब आगे चलेंगे। जैसा कि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि R4 और R5, अब इनका हम लोग क्या करेंगे, समांतर क्रम करेंगे। तो यहाँ से हम लोग फिर से लिखेंगे कि R4 व R5 का पहला मतलब कि समांतर क्रम करने पर, समांतर क्रम। तो यहाँ पर इसका हम लोग मान लेंगे, इन दोनों का जो प्रतिरोध है टोटल, वो मान लेंगे R डबल डैश 1/R डबल डैश 1/R4 और 1/R5, 1/R5। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये वैल्यू रखेंगे 1/R डबल डैश इज इक्वल टू 1/R4 की वैल्यू है 5 ओम और R5 की वैल्यू है 20 ओम, यहाँ पर 20 ओम। ठीक है, इन दोनों का हम लोग एलसीएम लेंगे, 20 का यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा आपका 4 और यहाँ पर आएगा 1, तो ये भी आपका 5/20। और इसके बाद R डैश बराबर अगर निकालेंगे तो वह यहाँ पलट देंगे हम लोग, तो ये 20 बटा हो जाएगा 5, तो ये आ जाएगा आपका 4 ओम। अब कह रहा है परिपथ में हमको तुल्य प्रतिरोध निकालना है, टोटल परिपथ का प्रतिरोध। तो देखिए ये हमारा R1, R2, R3 का हमने समांतर क्रम के निकाला, तो इसका समांतर क्रम और इसका समांतर क्रम, इसके बाद हम लोग करना था हम लोग का श्रेणी क्रम। तो यहाँ पर माना परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R, तो R इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, R डैश प्लस R डबल डैश, इन दोनों का हमने क्या करना है, श्रेणी क्रम। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख भी सकते हैं कि R, यहाँ पर लिख सकते हैं R डैश व R डबल डैश का श्रेणी क्रम, क्या कर देंगे, श्रेणी क्रम कर देंगे। ठीक है, तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध अब आपका आ जाएगा R बराबर, R डैश की वैल्यू कितनी है 5 और R डबल डैश की वैल्यू कितनी है 4, तो ये तुल्य प्रतिरोध आपका 9 ओम आ जाएगा, परिपथ का कुल प्रतिरोध 9 ओम। अब एक बार फिर से देखिए आप कि हमने करना क्या क्या है। ठीक है, ये देखिए R1, R2, R3 आपका ये है आपका समांतर क्रम तीनों, और R4, R5 समांतर क्रम में है, तो इन तीनों का समांतर क्रम करेंगे और इन दोनों का समांतर क्रम करेंगे। इसके बाद हम लोग कर देंगे श्रेणी क्रम, मतलब इसमें इन दोनों तीनों का जो समांतर क्रम करने पर R डैश का मान आया है वो, और इन दोनों का समांतर क्रम करने पर जो R डबल डैश का मान आया है वो, और हम लोग यहाँ पर कर देंगे इन दोनों का श्रेणी क्रम। ठीक है, R डबल डैश और R डैश का। अब इसमें धारा का मान पूछा है, तो टोटल प्रतिरोध इसका, अब देखिए टोटल प्रतिरोध आपका आ गया है, अभी धारा का मान निकालना है इसमें, तो टोटल प्रतिरोध आपका अब टोटल प्रतिरोध आ गया, कुल प्रतिरोध 9 ओम। अब धारा का मान निकाल लेंगे। अब धारा का मान आपका क्या आएगा, यहाँ पर I बराबर हम लोग निकालेंगे, लगाएंगे V अपॉन R, ये ओम के नियम से आपको फॉर्मूला है, V बराबर I इंटू R से। तो I इज इक्वल टू V की वैल्यू कितना दिए है 18 और R की वैल्यू आई है आपका 9, तो ये आपका 2 एम्पियर की धारा, इसमें मात्रक लिखते जाएंगे, एम्पियर की धारा, 2 एम्पियर की धारा। समझ गए, विद्युत धारा का मान 2 एम्पियर आ गया। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, संलग्न विद्युत परिपथ में सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना कीजिए। अब देखिए इसमें भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालना है। तो देखिए सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है उसका फॉर्मूला I बराबर E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, इसको आपको याद रखना है। अभी मैं इसका सारा सेंस आपको बता देता हूँ। यहाँ पर I है आपकी विद्युत धारा, और
ई है सेल का विद्युत वाहक बल, जो यहाँ पर हमारा वोल्टेज के बराबर होगा, ठीक है, या आप कह सकते हो कुल विभवांतर भी कह सकते हो। समझ गए कि नहीं? क्या कह सकते हो? विभवांतर या विद्युत वाहक बल ई। और इसके बाद इस परिपथ का टोटल प्रतिरोध, टोटल प्रतिरोध का मतलब ये कि बाह्य प्रतिरोध भी और आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध यहाँ पर है आपका स्मॉल आर, इसको हम लोग कहेंगे आंतरिक प्रतिरोध। तो इसमें जो वैल्यू दिए हुए हैं तो वो आप लोग नोट कर लेंगे पहले, कौन कौन सी वैल्यू दिए हैं। अब इसमें वोल्टेज जो ई की वैल्यू है वो दिया हुआ है, इसमें 1.5 वोल्ट, और एम्पियर दिया हुआ, धारा का मान दिया हुआ परिपथ में ये दिया हुआ है 0.6 एम्पियर। और इसके बाद इन दोनों प्रतिरोधों का 3 और 3 ओम मान के चलेंगे हम, और स्मॉल आर की वैल्यू हमको निकालना है। तो R1 बराबर और R2 बराबर हमारा दिया हुआ है उसमें 3 ओम, और R स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध की वैल्यू हमको निकालना है, स्मॉल आर बराबर डॉट डॉट क्वेश्चन मार्क। अब देखिए फॉर्मूला तो हम लोग यही वाला अप्लाई करने वाले हैं, आई बराबर ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अब इसमें कैपिटल आर की वैल्यू हम लोग निकालेंगे पहले। तो पहले हम लोग कैपिटल आर तुल्य प्रतिरोध परिपथ का निकाल लेते हैं, और तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए यहाँ 3 ओम और 3 ओम दिया हुआ है, तो हम लोग कर लेंगे यहाँ पर उसका समांतर क्रम में है ये। तो 1/R1 प्लस 1/R2, ये फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे समांतर क्रम वाला, ठीक है। जैसा मैंने पहले ही बताया समांतर क्रम क्या होता है। तो R बराबर, अब जो दो प्रतिरोध हो तो ये वाला डायरेक्ट वाला फॉर्मूला आप लगाया करिए, मैं दोनों लिख देता हूँ, ये तो आपका अप्लाई होगा, इसी का एलसीएम लेके बन जाता है R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये आपका 3 इंटू 3 और 3 प्लस 3, ये हो जाएगा आपका 9/6। ये आपका हो गया यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध 9/6। हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉइंट में ले सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1.5 ओम, इसको हम लोग रख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, आंतरिक प्रतिरोध निकालने के लिए आई बराबर ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इस फॉर्मूले में रखेंगे। तो आई की वैल्यू दी हुई है, आई की वैल्यू क्या दी हुई है 0.6 बराबर ई की वैल्यू कितना दी है 1.5 बटा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अब हम लोग क्या करेंगे, हमको स्मॉल आर की वैल्यू चाहिए, हम लोग इसको रख सकते हैं इस तरीके से, इसको नीचे ला सकते हैं, इसको ऊपर ले जा सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा के। तो आर प्लस स्मॉल आर, तो 1.6। अब यहाँ पर स्मॉल जो आर की वैल्यू निकालना है, तो कैपिटल आर की वैल्यू रख देंगे 1.5 प्लस स्मॉल आर। अब ये पॉइंट से पॉइंट हटा दो, और 3 से हम लोग इसको काट सकते हैं, या 6 से ही काट दो कि 2 दशमलव कुछ आएगा, यहाँ पर रख सकते हैं 6 दूनी 12, 2 3 और 5, तो 2.5 ही आ गया। तो स्मॉल आर बराबर क्या हो जाएगा आपका, स्मॉल आर बराबर 2.5 माइनस, क्योंकि ये इधर आ जाएगा माइनस में हो जाएगा 1.5। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा 1 ओम आपका, ये स्मॉल आर की वैल्यू आ जाएगी 1 ओम, ठीक है, समझ गए, ये ध्यान रखना है। इसको आप सिंबल में बना लो, या तो आप हिंदी में लिख दीजिए। और चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए इसमें कह रहा है कि 1 घंटे में 50 वोल्ट विभवांतर से 96,000 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा
परिकलित कीजिए। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन सब आपके आते हैं, विकल्प में भी पूछे जा सकते हैं, ऐसे भी आ सकते हैं। अभी मैं एक दिन आप लोगों को एक वीडियो में पूरा पेपर का पैटर्न बताऊंगा कि आपको पेपर में क्या क्या करना है, बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से लिखना है, कब कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, क्या अटेंड करना है क्या नहीं, सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। 1 घंटे में, तो यहाँ पर टी बराबर, पहले सबसे पहले टी बराबर 1 घंटा दिया हुआ है। इस 1 घंटे को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे सेकेंड में, है ना। तो अब 1 घंटे में अगर देखा जाए तो कितना आप लोग 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो इस तरीके से 1 घंटे में कितने सेकेंड, तो 60 गुणे 60, तो ये 3600 आपके सेकेंड हो जाएंगे। ठीक है, और अभी कैलकुलेशन के लिए भी आपको एक सरल तरीका बताया जाएगा। तो ये 3600 सेकेंड, तो आप 60 गुणे 60 ही रखिए, अभी 3600 मत रखिएगा, अभी हम बताएंगे। अब इसके बाद इसमें दिया बोल्ट V बराबर 50 बोल्ट, इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद कूलाम Q बराबर दिया हुआ है 96,000 कूलाम आवेश दिया हुआ है। तो अब इसमें हम लोग क्या करें कि पहले हम लोग इसमें I की वैल्यू निकाल लें, क्योंकि हमको निकालना है इसमें। देखिए यहाँ पर भी उत्पन्न ऊष्मा कहा है, तो उत्पन्न ऊष्मा हम H का फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन निकालेंगे जूल में। तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, 4.2 का भाग नहीं देंगे। अगर 4.2 का भाग देंगे तो वो कैलोरी में आपका आएगा, तो 4.2 का भाग नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर कैलोरी में नहीं कहा है निकालने के लिए। ठीक है, तो उत्पन्न ऊष्मा आप यहाँ पर निकालोगे तो क्या हो जाएगी, अगर देखा जाए तो पहले जो H बराबर फार्मूला होता है वो V और I और T के संबंध बताना है, तो VIT ये होता है Q/T, ये फार्मूला रख देंगे I की जगह पर। तो H बराबर आपका क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर H बराबर आपका V इंटू Q/T इंटू T। अब देखिए तो T से T कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ H बराबर आपका क्या बचा, V इंटू Q, तो इसकी वैल्यू रख देंगे हम लोग। V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू आपका 50 है बोल्ट, और Q की वैल्यू 96,000। तो इक्वल टू करके उत्पन्न ऊष्मा आपकी कितनी हो जाएगी, अगर देख इसको हम लोग, ये आपका आ जाएगा 48, 2 जीरो ये और 3 जीरो, मतलब 3 जीरो ये, और ये 5 6 का 30, 1 जीरो ये और 0 ये, 4 आपका, ये आपका 5 जीरो, तो ये जूल हो गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं 4.8, क्योंकि 1 2 3 4 5 और ये 6, तो आपका क्या हो जाएगा 4.8 गुणे 10 की घात 6 जूल। ये इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए इन क्वेश्चनों को मैं सॉल्व करा रहा हूँ, लेकिन आप लोग घर में इनको पेन कॉपी लेके 1-2 बार आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, तभी ये समझ के आपको लगाने पड़ेंगे, तभी आपको समझ में आएंगे। अगर आप सोचो कि केवल देखने से आ जाएंगे और आप एग्ज़ाम में कर पाओगे, तो आप नहीं कर पाओगे, ये गारंटी है। इसलिए आप पेन कॉपी लेके वहाँ पर इसको सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें, और जहाँ ना समझ में आए वहाँ पर आप वीडियो रोक के बार बार उसको देख के समझे चीज़। अब दिया है 12 क्वेश्चन नंबर 12, नीचे दिए गए परिपथ चित्र में 10 ओम, 40 ओम, 30 ओम, 20 ओम और 60 ओम के 5 प्रतिरोध एक 12 वोल्ट की बैटरी से दिखाए गए हैं या दिखाए अनुसार जुड़े हैं। तो गणना कीजिए। नंबर 1 परिपथ में कुल प्रतिरोध, नंबर 2 परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण धारा। तो अभी जो मैंने सवाल, सबसे पहला सवाल 8वां नंबर सवाल जो लगवाया था, सेम इसी प्रकार है कि उसमें भी देखेंगे, बस चित्र थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बना है, लेकिन सेम उसी प्रकार है। आपको क्या करना है, ये 30 ओम, 20 ओम, 60 ओम, इनका समांतर क्रम करना है, और 10 ओम और 40 ओम ये जो आपके दिए हुए, इनका समांतर क्रम करना है। फिर इसके बाद दोनों का कर देना है श्रेणी क्रम।
तो हमको मिल जाएगा परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। और जब हमको तुल्य प्रतिरोध मिल जाएगा तब हम परिपथ की धारा निकाल लेंगे, क्योंकि V का मान जो वोल्टेज दिया हुआ है आपका 12 वोल्ट। ठीक है, तो अब हम लोग करते हैं। तो ये आप ध्यान देंगे आप लोग, ये सवाल सिंपल है, बस शॉर्टकट तरीके से बनाऊंगा। 8वां नंबर मैं बता चुका हूँ और इसी तरीके का सेम सवाल है। तो इसमें क्या है, पहले हम लोग क्या करेंगे, 10 ओम और 40 ओम को समांतर क्रम कर देंगे। तो यहाँ पर 10 ओम व 40 ओम का समांतर क्रम, तो 1/R डैश, इसको भी हम लोग मान लेंगे पहले। तो यहाँ पर 2 ओम है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो जैसा कि मैंने अभी अब बताया था, वो शॉर्टकट वाला फॉर्मूला R3। तो यहाँ 3 तो है ही नहीं है, तो 3 नहीं रखेंगे। चलो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, R डैश बराबर, सीधा रखें, R डैश बराबर R1 इंटू R2 अपॉन R2 प्लस R3, वो R2 प्लस R1, ये ध्यान रखें। ये फॉर्मूला आप लोग जब दो प्रतिरोध दिए हों समांतर क्रम में तब ये हो जाएगा आपका। दो अलग अलग प्रतिरोध दिए हों, समान नहीं, समान प्रतिरोध के लिए वो आपको R/N करना पड़ेगा। उसके क्वेश्चन भी आपको कराए जाएंगे अभी। तो ये आपका यहाँ मान रख देंगे हमारा 10 इंटू 40 बटा आपका 10 या 40 प्लस 10 बराबर ये आपका 400 और यहाँ पर 50। तो 0 से काट सकते हो और 8 40। तो ये R जो डैश का मान है आपका आ जाएगा, R डैश बराबर कितना, 8 ओम। अभी R डैश का मान आया। अब ये तीनों प्रतिरोध आपके फिर से क्या है, समांतर क्रम में है। कौन कौन से, 30 ओम, 20 ओम, 60 ओम। फिर से सुनिए, ये तीनों प्रतिरोध हैं, 30 ओम, 20 ओम और 60 ओम आपके क्या हैं, ये आपके हैं समांतर क्रम में। तो इन तीनों का हम लोग समांतर क्रम निकालेंगे। तो इन तीनों का समांतर क्रम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वही चीज है, 30 ओम, पुनः कर रहे हैं हम लोग, 30 ओम, 20 ओम व 60 ओम। अच्छा, सवाल लगाते समय आप इसको भी इसी के नीचे लिखेंगे, इसके नीचे से चलेंगे आप लोग। ठीक है, कॉपी में वहां पर लिखने का तरीका भी आना चाहिए बोर्ड पेपर में, ऐसा नहीं कि जहां मना है वहीं लिख दो। ठीक है, का समांतर क्रम, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 1/R डबल डैश इसको मान लेते हैं, 1/R डबल डैश 1/R1 का मान यहाँ 30 डायरेक्ट रख रहा हूँ मैं, और R2 का मान यहाँ पर 20 और R3 का मान यहाँ पर ये 60। तो 60 का एलसीएम हम लोग लेंगे, तो ये 2, यहाँ पर 3 और ये +1, तो यहाँ पर कितना 6/60। तो R डबल डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैंने कहा है कि 1/R डबल डैश जब भी रहे तो इसको पलट देना है। तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये R डबल डैश बराबर पलट देंगे तो 60/6 और कट जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, ये 10 ओम आपका ये आ जाएगा। तो R डैश का मान 8 ओम और R डबल डैश का, अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि माना, अब ये चीज़ें आपको लिखना पड़ेगा वहाँ एग्जाम में, अच्छी चीज़ मान जाएंगे और थोड़ा जल्दी लिखना पड़ेगा। माना परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R, ठीक है, तब हम लोग R डैश व R डबल डैश का श्रेणी क्रम, तो यहाँ श्रेणी क्रम करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, R बराबर तुल्य प्रतिरोध, R डैश का मान कितना है 8 ओम, R डबल डैश का मान कितना है 10 ओम और ये आपका 18 ओम, ये तुल्य प्रतिरोध आ गया। अब इसमें जो दूसरा पॉइंट कहा गया था, ये ए पॉइंट था आपका, जो कि आया आपका
अब जो दूसरा पॉइंट कहा गया बी पॉइंट आपका, वो कहा गया कि इसकी कुल धारा निकालिए, और इसमें वोल्टेज कितना दिए है, 12 वोल्ट दिए है। कितना दिए है, वोल्टेज 12 वोल्ट दिए है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, धारा का मान निकाल लेंगे। कैसे, वही ओम का नियम लगाएंगे, आई बराबर वो आपका वी अपॉन आर। आर का मान आप निकाल चुके हो, वी का मान आपका 12 है, आर का मान कितना है आपका 18। तो ये मान रखेंगे और आप लोग निकाल सकते हैं, इसको काट सकते हैं, छोटा कर लो इसको। तो ये आपका 6 से काट लो, 6 दूनी 12 और 3 18, तो 0 ये आपका 6 एम्पियर इसे आता जाएगा। ये आपका मानोगे 6 एम्पियर। ये मात्रक जरूर ध्यान रखना, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर विकल्प में बहुत पूछता है मात्रक। एक तो विकल्प आपका मात्रक ही पूछेगा, 7 विकल्प आएंगे आपके, एक मात्रक आपको विकल्प ही पूछेगा, और वो भी विद्युत और मैग्नेटिक यूनिट से रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका बोर्ड पेपर में सन 2017 और 18 में आया है, तो ये भी देख लीजिए। निम्नांकित विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा आई की गणना कीजिए। अब देखो इसमें सारी धाराएं आई बह रही हैं सब, यहाँ पर देखो टोटल धारा आई हो गई। तो आपको इस चित्र से भयभीत नहीं होना है। अब इसमें बड़ा सिंपल है, इसमें क्या करना है, देखिए चित्र में ये 1 ओम, ये 4 ओम और ये 1 ओम, इन तीनों का हम लोग कर देंगे श्रेणी क्रम, और ये 6 ओम के साथ कर देंगे समांतर क्रम। तो इस वाले पोर्शन का हमको तुल्य प्रतिरोध मिल जाएगा। फिर यहाँ हम लोग इस वाले पोर्शन में चलेंगे, सेकेंड वाले पोर्शन में, ये वाले में। तो यहाँ पर हमारा क्या 1 ओम और 2 ओम, और इधर जो आएगा उसका हम लोग करेंगे श्रेणी क्रम। तो हमारा तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा, और जब तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा तो V का मान 12 दिए है, हम लोग I का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए करके देखते हैं, समझ गए। तो क्वेश्चन नंबर 13। अब इसमें जो हमारा पहले हम लोग क्या करेंगे, हल करने के लिए यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग कि 1 ओम, 1 ओम, ये वाला 1 ओम, ठीक है, 1 ओम कॉमा 4 ओम, और या 1 ओम का हम लोग क्या कर देंगे, श्रेणी क्रम कर देंगे। श्रेणी क्रम तुल्य प्रतिरोध निकाल रहे हैं, यहाँ पर हम लोग चाहे मान मिले कि माना परिपथ, इधर नहीं लिखेगा, थोड़ा गड़बड़ा जाएगा, तो चलिए बाद में मान लेंगे हम लोग, अभी तो निकाल रहे हैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ श्रेणी क्रम, तो श्रेणी क्रम इनका कर देंगे, तो R डैश का मान लीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 4 + 1, ये आपका हो जाएगा 6 ओम। अब इसके बाद R डैश व 6 ओम का समांतर क्रम, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, समांतर क्रम। अब 2 हैं आपके, तो वहां पर मान लीजिए R डबल डैश बराबर R डैश इंटू 6 और R डैश + 6। तो ये R डैश का मान रख देंगे 6 इंटू 6 अपॉन 6 + 6। ये कितना हो जाएगा आपका 36/12, 12×3 = 36। तो ये R डबल डैश का मान आ जाएगा आपका 3 ओम। अब इसके बाद जो हमारा ये 3 ओम आया है, अब यहाँ से चलते हैं, जो 3 ओम आया है हम लोग फिर से, अब जो मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ ना इधर, तो आपको नीचे ही करना है, ध्यान रखना। ये जो R डैश है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब थोड़ा सा चित्र में देखिएगा कि ये आपका यहाँ पर हम लोग इतना पोर्शन सॉल्व कर लिया, तो यहाँ पर आ गया हमारा 3, तो ये 3, ये वाला जो आया है 3 ओम, और ये 2 ओम और ये 1 ओम। तो हम इस तरीके से चलेंगे, तो इन तीनों का हम लोग कर देंगे श्रेणी क्रम, तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। तो अब लिखते हैं यहाँ पर, माना परिपथ का तुल्य प्रतिरोध जो कहा लिख के आइए, माना परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध आपका क्या हो जाएगा, 1 ओम
परिपथ का तुल्य प्रतिरोध बराबर R। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, R मतलब 1 ओम और 2 ओम और ये जो आपका आया है 3 ओम, वह 3 ओम का क्या कर देंगे, श्रेणी क्रम कर देंगे। ठीक है, 1 ओम 2 ओम व 3 ओम का हम लोग कर देंगे श्रेणी क्रम। तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R बराबर 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा आपका 6 ओम। अब इसमें परिपथ में टोटल धारा निकाल, आई की वैल्यू निकालना है। तो पहले हमको चाहिए था प्रतिरोध, तो तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया। तो तुल्य प्रतिरोध कितना आया आपका 6 ओम आया। अतः परिपथ की धारा, अतः परिपथ में धारा I का मान, तो I बराबर क्या हो जाएगा आपका, I बराबर V/R। V की वैल्यू उसमें दी है 12 वोल्ट और R की वैल्यू 6, यहाँ पर हो जाएगा 2 एम्पियर। अच्छा, मैं हाई स्कूल में एक आपको नोट करने वाली बात बताऊँ। 10th क्लास में आपका जब भी कोई धारा का मान आएगा, I की वैल्यू जब भी निकालना हो तो अपने आप को चेक करिएगा, I की वैल्यू 10 से कभी भी ज़्यादा नहीं आएगी, 10 से अधिक नहीं आएगी, ये ध्यान रखिएगा। अगर 10 से अधिक आ रही है तो अपने सवाल को एक बार चेक कर लेंगे, कैलकुलेशन में कहीं गलती आप लोग कर रहे हो। 90% 10 से कम ही धारा का मान आपका आएगा। 0.5, 0.4, 0.2, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से धारा के आंसर आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। वहाँ पर आंसर नहीं होता है। तो ये एक हिंट है थोड़ी सी कि अगर जैसे मान चलिए धारा का मान आ गया आपका कि अब जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पर धारा का मान आ गया आपका 20 एम्पियर, तो आप यहाँ पर सवाल एक बार चेक कर लेंगे, धारा का मान कभी भी प्रतिरोध से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखेंगे। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, ये क्वेश्चन तो आप लोग लगाएंगे स्वयं, इस क्वेश्चन को मैं नहीं बताने वाला हूँ। तो आप लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पर देखिए, मैं पढ़ के समझा देता हूँ, हिंट दे देता हूँ, लेकिन आप लोग लगाएंगे स्वयं। दिए गए विद्युत परिपथ में ए तथा बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो देखिए, अब नीचे के जो तीनों प्रतिरोध है, इन तीनों का श्रेणी क्रम करना है और इसके बाद 3 ओम के साथ समांतर क्रम कर देना है। समझ गए आप लोग, इसको आप स्वयं कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ देखिए मैं आपको आंसर बता देता हूँ कि ये 1, 2 और 3, तो ये 6 ये हो गया और ये आपका हो गया। तो यहाँ पर 6, 3 × 6 और यहाँ पर 9, तो 18/9 और 2 ओम आपका आ जाएगा तुल्य प्रतिरोध। तो आंसर मैंने बता दिया है, आप जल्दी से इसको कर लो, मैंने साफ भी कर दिया। ठीक है, तो इसको आप स्वयं लगाएंगे, इस वाले क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो ये इसको देखेंगे आप लोग। हाँ, कह रहा संलग्न विद्युत परिपथ में ज्ञात कीजिए नंबर ए तथा बी बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध और बी नंबर बैटरी से प्रवाहित धारा का मान तथा ए तथा बी के बीच विभवांतर। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों को ए और बी के बीच विभवांतर भी निकालना है। तो पॉइंट नंबर ए के लिए सॉल्व करते हैं, उसमें चित्र को देखते हुए हम लोग चलेंगे। पॉइंट नंबर ए तथा बी के बीच मध्य तुल्य प्रतिरोध। तो देखिए ये जो 1 ओम के लगे हैं, ये तीनों हैं आपके श्रेणी क्रम और 3 ओम के साथ कर देंगे समांतर क्रम, तो हमको ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध मिल जाएगा। फिर से सुनिए, ये जो तीनों प्रतिरोध लगे हैं आपके 1 ओम, ये वाला भी 1 ओम, ये 1 ओम, ये तीनों, यहाँ से तार को इसको हटाओ और इसको हटाओ, सीधा कर दो मोड़ के, तो देखेंगे तो आप श्रेणी क्रम में आपको समझ में आ जाएगा। फिर इसके बाद समांतर क्रम है ये, तो यहाँ पर लिख देंगे कि माना ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध R है। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, 1 ओम, 1 ओम
1 ओम व 1 ओम का श्रेणी क्रम करेंगे। ठीक है, श्रेणी क्रम तो आपका क्या हो जाएगा, इसको मान लेंगे R डैश, तो 1 + 1 + 1 बराबर 3 ओम। अब जो हमारा यहाँ पर ये प्रतिरोध है 3 ओम, इसके साथ हम लोग कर देंगे समांतर क्रम। तो अब पुनः तुल्य प्रतिरोध के लिए हम लोग कर देंगे, पुनः उना जहाँ ना लिखो, अब डायरेक्ट आप यहाँ पर 3 ओम व 3 ओम का क्या करना है, आपको समांतर क्रम करना है। ठीक है, अब समांतर क्रम करेंगे तो समांतर क्रम में क्या करना है आपको, वही मैंने बताया था, जब दो प्रतिरोध दिए हों तो शॉर्टकट वाला फॉर्मूला लगा देना है। तो R बराबर तुल्य प्रतिरोध ए बी के बीच में R बराबर आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर R1 इंटू R2 अपॉन R2 प्लस R1 मान हो जाएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ये बार बार मैं बता रहा हूँ, इसको रट्टा मार लेना है। अब यहाँ पर R बराबर, तो R1 का मान भी 3 है और R2 का मान भी 3 है, तो तीनों रख देंगे बराबर, ये आपका 9, ये आपका 6। इसको काट पीट के कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर 6 काटे तो कितना हो जाएगा, ये दशमलव में तो 1.5 ओम, ये आ गया ए बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध। अब जो बी पॉइंट निकालना है हमको, बी पॉइंट क्या कहा है कि परिपथ में धारा निकालिए, बैटरी में प्रवाहित या बैटरी से प्रवाहित धारा। तो बैटरी यहाँ पर 1.5 वोल्ट की है, तो जो बी पॉइंट है आपका यहाँ पर लगा देंगे हम लोग, बी पॉइंट इतने में धारा निकालना है, तो धारा I बराबर V अपॉन R। तो ये जो पूरे परिपथ का मतलब पूरा परिपथ की बैटरी है, ये मतलब पूरी परिपथ का विभव है 1.5। तो ये आपका V की वैल्यू 1.5 दिया हुआ है और R की वैल्यू आपका अभी हमने 1.5 यहाँ पर निकाली। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आपका एम्पियर, ये आ जाएगा 1 एम्पियर, दोनों कट जाएंगे, 1 एम्पियर की धारा आ गई, ये ध्यान रखना है। अब 1 एम्पियर की धारा हो गई। अब इसके बाद कह रहा है कि 3 ओम मतलब ए बी के बीच में विभवांतर जो सी पॉइंट है। अब यहाँ पर देखिएगा क्या कह रहा है कि ए और बी के बीच में विभवांतर निकालना है सी पॉइंट। तो यहाँ पर आपका आई का मान आ गया है 1 एम्पियर और ए बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध आपका 1.5 ओम है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे ओम के नियम से, V बराबर आई इंटू आर, और मान रख देंगे आई का मान 1 है और ये आपका 1.5 है। तो इक्वल टू करके ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1.5 वोल्ट आपका विभवांतर हो जाएगा, ये सी पॉइंट आ गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अगली